अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस मुख्तसर और फ़ानी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने बहुत से अजाइब व गराइब इंसान को दिखाए हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको जिन्नात के जनाजे का अजीब व गरीब किस्सा सुनाएंगे। नाजरीन, मुफ्ती ज़रवाली साहब बयान करते हैं कि मेरे साथ जिन्नात के 2 वाक़यात पेश आए। पहला वाक़या वो बयान करते हैं कि एक दफ़ा किसी मस्जिद में वो इमाम बन गए। मौलवी साहब कहते हैं कि मैं था और एक मुअज्जिन साहब थे। मुअज्जिन साहब मस्जिद में ही सोते थे और पीछे एक छोटा सा कमरा था, उसमें मैं रहता था। एक दफ़ा इशा की नमाज के बाद एक शख्स आया। उसने कहा कि हमारी फौतगी हो गई है, आप जनाजा पढ़ा देंगे? तो इमाम साहब ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं पढ़ाऊंगा। उसने कहा, जनाजा हम लेकर आएंगे, लेकिन ज़रा देर से लाएंगे, जनाजा आपको पढ़ाना पड़ेगा। मौलवी साहब कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई कि मैंने हाँ कर दी। मैंने कहा ठीक है, जनाजा पढ़ा दूंगा। खैर, फिर जनाजे का इंतज़ार करते करते बहुत देर हो गई। जनाजा आ गया रात के 2:30 बजे। रात के कोई 2:30 पौने 3 बज गए, जनाजा उस वक्त आया। मौलवी साहब कहते हैं कि मैं हैरान था कि इतनी देर से जनाजा क्यों लेकर आए हैं। मौलवी साहब कहते हैं कि मैं जब वज़ू करके बाहर निकला तो देखा कि तमाम मकानात महलात सब लोगों से भरे हुए हैं और जनाजा कम से कम 20 गज लंबा होगा और जनाजे के ऊपर सफ़ेद चादर डाली हुई थी। मैंने दिल में कहा, मौलवी तुम तो फंस गए हो, ये इंसान नहीं हैं बल्कि जिन्नात हैं। अगर पीछे भागोगे तब भी नहीं छोड़ेंगे, बेहतर यही है कि हिम्मत करो और जनाजा पढ़ाओ। मौलवी साहब ने कहा कि मैं हिम्मत करके सामने गया और उनसे कहा कि सफ़ें बांधो। तो सफ़ें इस तरह बनाई जैसे एक के ऊपर दूसरा कंधे पर सर रख के देख रहा हो। मौलवी साहब ने कहा कि मैं देखकर हैरान हो गया और मैंने कहा अल्लाहु अकबर, लेकिन फिर भी हिम्मत करके मैंने जनाजा पढ़ाया। जनाजा पढ़ाकर फौरन मैं अपने कमरे की तरफ भागने लगा। अब कमरे की तरफ मुतवज्जो हुआ तो कमरे का दरवाज़ा मुझे नहीं मिलता। मैंने कहा, ना जाने दरवाज़ा किस तरफ चला गया है। और जनाजा उन लोगों ने ऐसे उठाया नहीं हुआ था, बल्कि जनाजे के नीचे हाथ देकर लट्टू की तरह उसको चलाया। उन तमाम महलात और मकानात के ऊपर जैसे कोई बच्चे मारते हैं ना, ऐसे मार रहे थे उसको। मौलवी साहब कहते हैं कि मैंने कहा, मारो नहीं, जलाओ। सुबह तक अजीबो गरीब नज़ारे दिखाई देते रहे, लेकिन वक्त गुजर गया। मौलवी साहब कहते हैं कि मुझे किसी ने कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई। तो बाज़ औक़ात ये जिन्नात किसी खौफनाक सूरत में भी मुतशक्किल हो जाते हैं। मौलवी साहब कहते हैं कि मुझे उनके बारे में मालूमात बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैं इतना ज़्यादा खौफज़दा नहीं था, क्योंकि मुझे यकीन था कि ये ज़्यादा ज़रर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये भी अल्लाह ताला की तख्लीक हैं। लेकिन हम बशर हैं, ज़रा देखकर खून गर्म हो जाता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, उनसे खौफ महसूस होता है। फिर कुछ अरसा गुजर गया। कुछ अरसे के बाद एक नौजवान आता है, मोहल्ले में काम करता था, नमाज पढ़ने रोज़ाना मस्जिद में आता था। मौलवी साहब कहते हैं कि मुझे उस पर शुबा हो गया कि ये कोई और नस्ल है, ये कोई परियों की नस्ल है। मौलवी साहब कहते हैं कि एक दिन मैंने उसे पकड़ लिया। जब मैंने उसे पकड़ा, जैसे ही उसको हाथ लगाया, वो यकदम लड़की हो गई। लड़कियों का लिबास, होंठ, सब कुछ लड़कियों की तरह हो गया। लेकिन जब बाहर निकलता था तो लड़का होता था। लेकिन अब वो नमाज में खड़ा है, सफ में खड़ा है। फिर मैंने उसको नहीं छेड़ा और कुछ अरसे के बाद वो नजर आना बंद हो गया। जिन्नात क्योंकि आतिशी मखलूक हैं, इसलिए आमिल किसी ख्याल में न रहे, हमेशा बेदार रहे। अव्वल तो ये काम करना ही नहीं है, 1000 बार तौबा है। इसलिए मुफ्ती साहब का कहना है कि इन चीज़ों से हमेशा अपने आप को बचाए रखो, इनके करीब जाने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो हमेशा मौका के इंतज़ार में रहते हैं और कभी भी किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जिन्नात अगर नज़र भी आ जाएं तो बस आयतुल कुर्सी पढ़ दिया करें, उनको छेड़ा मत करें।